जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कल के ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे कल के टॉपिक के क्वेश्चन छूट गए थे। तो कल हमने क्या क्या देखा था? कल हमने देखा था फर्मेट्स थ्योरम। उसके बाद में देखा था अपना विल्सन थ्योरम, और उसके लास्ट में देखा था यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ओके। तो फर्मेट थ्योरम क्या था? मेरा फर्मेट थ्योरम था ए रेस टू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी अगर है तो रिमाइंडर कितना आएगा? मेरा एक आएगा। विल्सन थ्योरम मेरा था पी माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी, तो फैक्टोरियल मेरा वन आएगा, रिमाइंडर मेरा वन आएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर मेरा क्या था? ए एक्स प्लस माइनस के रेस टू एन डिवाइडेड बाय ए, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो के रेस टू एन होगा या फिर माइनस के रेस टू एन होगा। और इसके अंदर दो केस बनते थे, एक ऑड के और एक इवन के। तो कल हमने यहाँ तक देखे थे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखे थे। तो आज इसी लास्ट मतलब यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ओके। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है ए टू एम, तो हम लोग इसको बारी बारी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए, एसएससी और सीडीएस के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है 13 रेस टू 658 डिवाइडेड बाय 168। अब मेरे को ऊपर में 168 के कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरा कितना है? 168 है। और 13 क्या होता है? 13 का स्क्वायर कितना होता है? मेरा 169 होता है। अब अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूँ और यहाँ से 2 कॉमन निकालूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को? यहाँ पे 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 2 9 18। ओके, फिर डिवाइडेड बाय 168 इतना मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 169। ओके, और ये मेरा कितना बन जाएगा? 329 डिवाइड बाय 168। तो मैं ऊपर 168 के फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 168 प्लस 1 रेज टू 329 डिवाइडेड बाय 168। तो 168 वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड होकर निकल जाएगा। मेरा यहाँ पे क्या बचेगा? 1 रेज टू 329, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, सिंपल था। फिर उसके बाद में अब ये वाला, यहाँ पे देखो क्या बोला है, 2 रेज टू 331 डिवाइड बाय 63। अब मेरे को 2 को 63 के प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा उसको? अब देखो 2 रेज मतलब यहाँ पे 63 है, तो 63 से एक कम 62 या फिर 63 से एक ज़्यादा 64। तो इसमें जो 63 से एक ज़्यादा है जिसमें मेरे को ध्यान लगाना है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है? मेरा 64 होता है। तो यहाँ से मैं 6 कॉमन निकालूंगा तो 6 पंचे 30, 3 यहाँ पे गया तो 6 5 30। तो यहाँ पे 2 रेज टू 1 एक बाहर बच जाएगा। ओके, 63। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को? 64 रेज टू 55 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63। मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 63 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63। तो यहाँ पे 63 वाला टर्म तो पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 1 इंटू 2, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? रिमाइंडर मेरा आ गया 2। ओके, सिंपल था। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया मेरा? 7 रेज टू 656 डिवाइडेड बाय 400। अब यहाँ पे देखिए, अब नीचे 400 है, अब ऊपर 400 के प्लस माइनस के फॉर्म में कुछ बनाना, तो 7 का स्क्वायर कितना? 49, 7 का क्यूब मतलब 343, और 7 की पावर 4 मतलब 343 इंटू 7। ये मेरा कितना होता है? ये मेरा होता है 7 या 21, 2 कैरी 7 चौक 28, 2 30, 2 यहाँ पे, फिर उसके बाद में 3 यहाँ पे, 7 या 21 और 3 24, मतलब 2401। ओके, तो 2401 को मैं 400 के प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को? 7 की पावर 4 कितनी मिली? 7 की पावर 4 मेरे को मिल गई 2401। ओके, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूं। तो मैं इसको यहाँ से लिखता हूं 7 की पावर 4, मैं यहाँ से 4 कॉमन निकाल लूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को? 4 एकम 4, 2 यहाँ पे गया 4 छंग 24, और एक यहाँ पे गया तो 4 चौक 16 डिवाइडेड बाय 400। ओके,
तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 2401 164 डिवाइडेड बाय 400। तो मैं 2401 को क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 400 इंटू 6 मतलब 2400, फिर प्लस एक मतलब 2400 रेज टू 164 डिवाइडेड बाय 400। अब यहाँ पे 400 वाला जो टर्म है वो तो डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देके निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 1 रेज टू 164 मतलब मेरा रिमाइंडर 1। ओके, एग्जाम में इतना करना नहीं है, बस फटाफट एक दो स्टेप में सॉल्व करके निकल जाना है वहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 244 है मेरा, तो ऊपर में 3 को क्या 244 के प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकता हूँ, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। 3:5 कितना होता है? 3:5 मेरा होता है 243। 3:5 मेरा कितना होता है? 243 होता है ना। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन निकालूंगा तो 5 एकम 5, 3 यहाँ पे जाएगा, 5 सत्ते 35, 0, तो 3 का क्यूब मेरे को यहाँ पे बच जाएगा डिवाइडेड बाय 244 इक्वल्स टू 3:5 मेरा कितना होता है? 243:170 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 244 इक्वल्स टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 244 माइनस 1:170 इंटू 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 244। अब यहाँ पे देखिए ये 244 तो निकल जाएगा, अब -1 की पावर क्या है? इवन है ना, तो मतलब 1 इंटू अभी कितना मिलेगा? 27 डिवाइडेड बाय 244, तो 27 244 से छोटा, तो रिमाइंडर मेरा आएगा 27। ओके, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा था कि आपके नोट्स अच्छे से बन सके, नहीं तो इसको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ से सीधा देखता कि 3 के पावर में जो मतलब कि 3:5 कितना होता है? 243 ना, तो 5 के मल्टीपल में जितना रहेगा मैं उसको निकाल लूंगा, तो मेरा लास्ट में कितना बच जाएगा? मतलब 850 जो मेरा यहाँ पे रहेगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो वो 5 के मल्टीपल को निकाल लूंगा, तो केवल 3:3 मेरा बचेगा और उसको लेके मैं सॉल्व करूंगा, बस सिंपल, उससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। ना ये वाला देखो, अब यहाँ पे क्या है मेरा 9:515:739, तो मेरा जो 9 का क्यूब है वो मेरा कितना होता है? वो मेरा होता है 729, मतलब 730 से एक कम, तो मैं इसको +-1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 9 का क्यूब, अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ मेरे कितने 3 को ना, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 0, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 3 यहाँ पे एक और जाएगा मेरा, 3 एकम 3, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 9 का स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय 730 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो इसको मैं ना इसके फॉर्म में कैसे लिखता हूँ? अब यहाँ पे क्या बोला है? 9 का क्यूब है ना, तो इस ऊपर वाले को ना 3 से भाग दे दो, जो बच जाता है उसको यहाँ पे पावर में साइड में चढ़ाओ। जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको 515 को 3 से भाग देता हूँ, तो 3 एकम 3, 2 यहाँ पे गया, 3 सत्ते 21, फिर यहाँ पे कितना है? 5 ना, 5 में से भी एक 3 जाएगा, तो 3 1 3, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा रिमाइंडर मेरा? दो मेरा रिमाइंडर बच जाएगा ना, वही 2 मेरे को 9 के ऊपर लगा देना, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब देखो इसका जो रिमाइंडर है मेरा, ये मेरे को कितना मिल जाएगा? ये मेरे को मिल जाएगा 729:171 इंटू 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 730। अब 729 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 730 -1:171 इंटू 9 का स्क्वायर कितना? 81 डिवाइडेड बाय 730 इक्वल्स टू, अभी हम 730 का टर्म तो रिमाइंडर 0 देके निकल जाएगा, तो -1 कितना? 171, 171 ऑड है, तो -1 का -1 ही आएगा यहाँ पे, इंटू 81 मतलब कितना? -81। अब मेरा रिमाइंडर माइनस में नहीं हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे 730 को ऐड कर दूंगा, और 730 को इसमें से जोड़ते तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ पे कितना 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे मतलब 649 मेरा आंसर होगा। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा 31:31:31, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ना कंफ्यूजिंग करने वाले, और हर कोई ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जाता है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
एग्जाम में ना जितने बच्चे रहते हैं ना, लगभग कम से कम 50% बच्चे ना बुक से पढ़ के आते हैं। बुक में सारे कंसेप्ट दिए होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँ कि बुक में कंसेप्ट नहीं दिए होते, बुक में सब कंसेप्ट दिए होते हैं, बस वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्वेश्चंस कम होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस कम होते हैं, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे कि अगर आप किसी बुक लेते हो सीडीएस के लिए, एसएससी के लिए ना, तो वहाँ पे ना आपको सिर्फ सीडीएस के प्रीवियस ईयर मिलेंगे और एसएससी की बुक में एसएससी के ही प्रीवियस ईयर मिलेंगे। ऐसी कोई एक बुक नहीं मिलेगी आपको जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो। ओके, इसीलिए बुक के साथ में एक लेक्चर का लेना बहुत ज़रूरी होता है, वो बहुत बेनिफिट होता है हम लोग के लिए। और ये तो बिल्कुल फ्री है, कुछ कॉस्ट नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पे आके आपको केवल पढ़ाई करनी है बस। तो 31:31:31 डिवाइडेड बाय 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 32-1, दूसरा कलर लेता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 32-1, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 32-1/31 डिवाइडेड बाय 32। अब 32 की पावर मतलब ये 32 इस 32 को तो लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा, सिर्फ -1/31 अब 31 मेरा ऑड है, ऑड की पावर ऑड होगी तो आंसर मेरा क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो -1/ऑड कितना मिलेगा मेरे को, -1 ही मिलेगा, बट आंसर मेरा -1 आएगा नहीं। तो -1 में मैं 32 को भी ऐड करूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा मेरे को, मेरा आंसर मिल जाएगा मेरे को 31 इज माई रिमाइंडर। सिंपल, हमने अब तक 6 क्वेश्चन देख लिए, 11 मिनट के अंदर सिंपल क्वेश्चन थे, तो मैं इसलिए लिखा था कि आप मेरे साथ में नोट्स बना सके। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 32/32 डिवाइडेड बाय 7। अब इस क्वेश्चन को ना हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम लोग इसको फर्मेट थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम लोग यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को ना दोनों तरीकों से सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले किससे करते हैं, यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर से, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या 32 है, अब नीचे मेरा 7 है, तो मेरे को ऊपर ना 7 का मल्टीपल बनाना है प्लस माइनस के फॉर्म में। तो मैं अगर मैं इसको 7 × 5 मतलब 35 होता है मेरा, 7 × 5 कितना, 35 -3 मतलब 35 -3, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 35 लिख देता हूँ। -3 32 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 35 तो मेरा रिमाइंडर 0 देके चला जाएगा क्योंकि वो 7 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -3/32 डिवाइडेड बाय 7। अब ये माइनस है और ऊपर पावर मेरा इवन है, तो माइनस तो इवन के साथ में निकल जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो मेरे केवल कितना बचेगा 3/32 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ना, अब नीचे 7 क्या है मेरा, 7 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे अब मेरे को फॉर्मेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अब मेरे को कुछ प्लस माइनस के फॉर्म में बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं यहाँ पे अब क्या लगाऊंगा, फॉर्मेट थ्योरम लगाऊंगा। अब ऊपर अगर मेरा पावर कितना होता, 6 होता, मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 3/6 डिवाइडेड बाय 7 मिला होता तो मेरा रिमाइंडर कितना होता, रिमाइंडर मेरा 1 होता ना। तो ऊपर जितना भी 6 का मल्टीपल है उसको निकाल दूंगा मैं, तो 3/6 5 × 3 का स्क्वायर मतलब 6 पंचे 30 और ये 2 32, तो 7, तो इसका तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, रिमाइंडर आ गया मेरा 2। ओके, अब इस क्वेश्चन को ना एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम लगा के। ओके, जब मैं डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम लगाऊंगा तो कैसा रहेगा वो, देखो अभी 32 है, अब अगर ऊपर मेरा पावर 6 के मल्टीपल में होता तो यहाँ पे मैं 6 लूँगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा, 32 × 32 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, 7 × 5 = 35 ना, तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, -3 × -3 डिवाइडेड बाय 7, और ये मेरा कितना बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 7, मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब दोनों से मेरा आंसर राइट आ रहा है। तो ये दोनों मेथड है, तो आप किससे भी कर सकते हो। इसके अंदर हम लोग को 2 थ्योरम यूज़ करने पड़े और इसके अंदर केवल एक, तो एग्जाम में जो सूटेबल लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो, कोई वांदा नहीं है। ओके,
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 143 रेज टू 113 डिवाइडेड बाय 28, इसके अंदर भी दो थ्योरम लगेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर अब ऊपर मेरे को 28 का प्लस माइनस फॉर्म बनाना है। मेरे को क्या करना है, मेरे को ऊपर 28 का प्लस माइनस फॉर्म बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा मैं, अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं 28 3 जा तो 6 में जाएगा, अगर 28 5 जा लेता हूँ तो 8 पंजे 40, 4 यहाँ पे 5 दूना 10 4 14, यहाँ पे कितना मिल गया, 140 मेरे को मिल गया। ओके, कितना मिल गया मेरे को, 140 मिल गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 28 इंटू 5 प्लस 3, 140 प्लस 3 143 रेज टू 113 डिवाइडेड बाई 28। तो ये मेरा कितना बन जाएगा, 140 प्लस 3 रेज टू 113 डिवाइडेड बाई 28। तो 140 तो पूरा डिवाइड होकर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा केवल 3 रेज टू 113 डिवाइडेड बाई 28। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा मेरा फर्मेट थ्योरम। फर्मेट तो नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि नीचे मेरा इवन नंबर है, प्राइम नंबर नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 28 है, ऊपर क्या मेरे को 28 के प्लस माइनस फॉर्म में कुछ मिल सकता है, जी हाँ मिल सकता है, क्योंकि 3 का क्यूब मेरा होता है 27। तो मैं यहाँ पे क्यूब कॉमन निकाल लूंगा, तो 3 त्रिका 9, 2 यहाँ पे गया, 3 सते 21, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर मेरा बच जाएगा डिवाइडेड बाई 28। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग। तो ये मेरा 27 रेज टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 28। तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को, 28 माइनस 1 रेज टू 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 28। तो ये माइनस 28 निकल जाएगा, तो -1 की पावर ऑड, तो मतलब -1, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 9 आएगा, केवल 9, तो माइनस का 9। और अगर मैं -9 में 28 जोड़ता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, आंसर मिल जाएगा 19। 19 इज माई रिमाइंडर। ओके, समझ गया इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 19, इसका रिमाइंडर है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर आई देखिए, क्वेश्चन नंबर आई क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर आई मेरा बोल रहा है 122 रेज टू 122 डिवाइडेड बाय 31। अब 31 मतलब मेरे को ऊपर 31 के प्लस माइनस के फॉर्म में कुछ बनाना पड़ेगा। तो 31 4 सा कितना होता है मेरा, 124 होता है ना। तो 124 वेट 31 इंटू 4 124 माइनस 2 कितना 122 बन जाएगा मेरा। तो ये रेज टू 122 रेज टू 31। ओके, 31 वाला हिस्सा तो ऊपर से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -2 रेज टू 122 डिवाइडेड बाय 31। अब पावर मेरा इवन है, तो ये मतलब ये माइनस भी मेरा निकल जाएगा, तो 2 रेज टू 122 डिवाइडेड बाय 31। अब ये देखो, ये मेरा एक प्राइम नंबर है 31। जब 31 मेरा प्राइम नंबर है तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट यूज कर सकता हूँ ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर ऊपर मेरा 30 या 30 का मल्टीपल होता तो मेरे को आंसर मिल जाता। तो यहाँ पे 2 रेज टू 30 लिखता हूँ, और यहाँ पे इंटू 4 मतलब 120 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 31 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, रिमाइंडर मेरे को 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 मिल जाएगा ना। यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 और यहाँ पे रिमाइंडर 4। तो 1 इंटू 4 मतलब 4 इज माई आंसर। ओके, इसको एक तरीके से और किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो 31 मिल गए, तो 2 रेज टू 5 कितना होता है, 2 रेज टू 5 मेरा होता है 32। मतलब आप उसको 31 प्लस 1 में कर सकते थे कन्वर्ट। ओके, तो वहां से रिमाइंडर 1 आता है, और यहाँ से भी 120 कॉमन निकल जाता, तो वहां पे 2 का स्क्वायर ही बचता वहां पे। ओके, तो वो दूसरा मेथड था यहाँ से कि आप इसको मतलब कि आप इसको ऊपर प्लस माइनस का फॉर्म बना सकते थे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 रेज टू 68 और नीचे क्या 33। तो मेरे को क्या, मैं 2 को 33 के प्लस माइनस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 रेज टू 5 लेता हूँ, कॉमन निकालता हूँ 2 रेज टू 5 को, तो 5 एकम 5, यहाँ पे 5 तिया 15। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा, 2 की पावर क्यू 3 मेरा बच जाएगा रेज टू 33। अब यहाँ पे क्या मेरा, ये मेरा 32 होगा, तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 33 माइनस 1 रेज टू 13 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 33। अब यहाँ पे क्या है, अरे
यहाँ पे क्या है मेरा -1 रेस टू के पावर ऑड है मेरा, तो यहाँ पे क्या -1 इंटू 80 आएगा मेरा। तो आंसर कितना आ गया मेरा -8 आ गया, बट -8 आंसर आएगा नहीं, मैं इसमें और 33 जोड़ दूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को मिल जाएगा 25। ओके, तो देखो अभी तक हमने ना अच्छे से आई जे के तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। 10 क्वेश्चन सिंपल थे और सबके सब प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चंस थे। अब तक हमने जितना भी नंबर सिस्टम पढ़ लिया है ना, लगभग कम से कम ना आप कुछ नहीं करके भी ना 80% क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करके आ जाओगे एग्जाम में, इतना पढ़ लिए। अब इसके बाद बचा गया है एक यूलर का थ्योरम बचा हुआ है, मतलब कि सारे रिमाइंडर थ्योरम में सबसे मेन थ्योरम है ये। क्वेश्चन अगर किसी से सॉल्व नहीं हुआ तो यूलर से सॉल्व करो, यूलर से नक्की सॉल्व हो ही जाएगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है हम लोग को, सीरीज पढ़ना है। फिर उसके बाद में मिसलेनियस पढ़ना है। एक चीज़ और पढ़ना है हमको जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ दी थी, वो थी हमारी यूनिट डिजिट। और एक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में वही आता है हमारा प्राइम नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग जरूर प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो जो मेन टॉपिक्स थे ना जिनसे 90% क्वेश्चन कवर होते थे, तो अभी की एक यूलर बचा हुआ है और उसके बाद में एक सीरीज का और एक यूनिट डिजिट, मतलब सिर्फ 3 कंसेप्ट बचे हुए हैं। ओके, तो ऐसे ही बने रहिए। तो हम लोग अच्छे से पूरा नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो सीडीएस में पूछेगा उसको भी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। और इसके अंदर जितने भी है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एसएससी के लिए हुए हैं, क्योंकि एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना, और सीडीएस का जो अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें से 90% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं। सीरियसली, सीडीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें से 90% क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम के होते हैं। इसीलिए हर एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाना चाहिए सीडीएस के एग्जाम के लिए। और एसएससी के तो इसके अंदर हम लोग सॉल्व भी करेंगे कि सारे क्वेश्चंस लगभग एसएससी के ही है। ओके, तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोग को रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आ गया हम लोग को 25। ओके, चलो अब नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5⁴49 डिवाइडेड बाय 126। तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे मेरे को ऊपर 126 का प्लस माइनस फॉर्म बनाना है। बना सकता हूँ, कोई टफ बात नहीं। मेरा 5 का क्यूब कितना होता है 125 ना, तो 5 का क्यूब। अब यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो 3 1 सा 3, 1 यहाँ पे, 3 6 18 और यहाँ पे 5 कम 5, मतलब 5 की पावर 1। तो ये 126 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा मेरा, ये 125 रेज टू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 126 इक्वल्स टू, ये मेरा क्या है 126 माइनस 1, मतलब 125 रेज टू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 126। अब ये 126 तो निकल जाएगा और -1 की पावर इवन है, मतलब कितना आएगा 1 आएगा। 1 इंटू 5 मतलब 5, मतलब रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, रिमाइंडर मेरा आ गया 5। ओके, अब ये देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जब भी पूछे जाते हैं ना, तो बच्चा होता है कंफ्यूज कि करे तो करे कैसे। अगर उसने पढ़ा है तो वो कर लेगा, अगर नहीं पढ़ा तो स्किप करेगा सीधा। मैथ्स और रीजनिंग दोनों ऐसे कंसेप्ट है ना, मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट है ना कि अगर क्वेश्चन देख के क्लिक हुआ दिमाग में कि कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर दिमाग में क्लिक नहीं हुआ आपके, मतलब स्टार्टिंग के अगर 20 सेकेंड में दिमाग में क्लिक नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, तो क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर दो, उसको अटेंड करो कब, अगर लास्ट में टाइम बचा है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बने हुए होते हैं टाइम खाने के लिए। ओके, अगर 20 सेकेंड्स के अंदर क्लिक हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं क्लिक हुआ तो उसको स्किप मारो, छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। समझे? तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत लोग स्किप मारते हैं। ये क्या हो रहा है, इसको भी ना पता नहीं सॉफ्टवेयर को क्या हो गया। ओके, चलो देखो। अब यहाँ पे क्या है मेरा 153 रेज टू 153 प्लस 153 डिवाइडेड बाय 154। तो मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों को ना सेपरेट डिवाइड करता हूँ। 153 रेज टू 153 डिवाइडेड बाय 154 प्लस 153 डिवाइडेड बाय 154। ओके, तो ऊपर क्या मैं 154 का प्लस
153 को मैं 154 के प्लस माइनस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 154 माइनस वन रेज टू 153 डिवाइडेड बाय 154 लिखता हूँ। ये क्या हो रहा है, इसको बरोबर तो चल रहा है, प्लस 153 डिवाइडेड बाय 154। ओके, अब यहाँ पे ये देखो 154 तो निकल जाएगा, तो क्या बचता है मेरा -1/153। 153 मेरा ऑड है इसलिए -1 ही रहेगा, प्लस 153 154 से छोटा, तो इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 153 आएगा। तो आंसर मेरा कितना होगा, आंसर मेरा होगा 152 इज माई रिमाइंडर। 152 मेरा क्या होगा, 152 मेरा रिमाइंडर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब ये देखो, ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग का, किसका, बस वही एक सीरीज का जो था हमारा यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं हम लोग। फिर से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो 88 डिवाइडेड बाय 89 रेज टू 89 प्लस 26, पता नहीं आज क्या हो गया पेन को, 26 रेज टू 89, फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को। अब मैं ऊपर 88 को 89 के प्लस माइनस फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं इसको लिखूंगा 89 माइनस 1 रेज टू 89 डिवाइडेड बाय 89 प्लस यहाँ पे 26 डिवाइडेड बाय 89। ओके, ये पता नहीं पेन टैबलेट आज काम क्यों नहीं कर रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या है मेरा 89 माइनस 1 रेज टू 89, तो 89 तो निकल जाएगा, तो क्या बचेगा -1 रेज टू 89। अब पावर मेरा ऑड है तो -1 मेरा माइनस वन ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे क्या 26 89 से छोटा है, तो इसलिए 26 मेरा रिमाइंडर आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 26 आएगा। और दोनों को जोड़ने पे रिमाइंडर कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे रिमाइंडर मेरा आएगा 25। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, नॉट सो टफ। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, हमने अब तक लगभग एम कौन से प्लेस पे आता है, 13 ना, तो हमने अब तक 13 क्वेश्चन देख लिए अच्छे से। ओके, कहाँ से शुरू किया था हमने, हाँ हमने यहाँ से शुरू किया था। हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए जितने भी यहाँ पे दिखाए गए। ये हमारा हो गया, ये 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 भी हो गया, ये एल एम, मतलब हमने पूरे के पूरे 13 क्वेश्चन देख लिए। और भरोसा करो कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं ना, आपको कहीं से ना कुछ और लगाने की जरूरत नहीं है। जितना वीडियो में सिखा दिया जाए ना, उतना ही बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और रिवाइज करने के साथ में ना केवल प्रीवियस ईयर लगाओ। अभी 10 साल जो है क्वेश्चन लगाना कुछ मतलब नहीं होता एग्जाम के लिए। ओके, सिर्फ कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे है ना जिनमें ना प्रीवियस ईयर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन के आते थे पिछले सालों में। ओके, तो रिसेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए ना, उन सब की प्रैक्टिस करो बस। तो ये जैसे ही मेरा मतलब कि नंबर सिस्टम खत्म होता है, उसके बाद में तो हम लोग सीरीज वाइज प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने वाले हैं। बट जब हमारा अरिथमेटिक शुरू होगा, अरिथमेटिक में हम लोग ज़्यादातर करके ना हर एग्जाम, मतलब इंडिया में जितने लगभग एग्जाम होते हैं ना, SSC CHSL, SSC CPO, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड, IB, WPSC, UPSI, यूपी जेल वार्डर, यूपी कौन, मतलब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं CPO SI के, हम लोग को सारे क्वेश्चंस उठा कर डालेंगे एक ही टॉपिक के अंदर। मतलब कि रिसेंट सारे प्रीवियस ईयर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ओके, तो जैसा है कि ये लेक्चर के साथ में आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड की जाती है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बट आई थिंक कि इसकी PDF अभी देना ठीक बात नहीं होगा, क्योंकि आप तो नोट्स बनाए रहे। जिस दिन ये रिमाइंडर का कंसेप्ट ना अच्छे से खत्म होता है, जिस दिन रिमाइंडर अच्छे से खत्म हमारा होता है, पूरा का पूरा रिमाइंडर जिस दिन हमारा अच्छे से खत्म होगा, उस दिन ये इसकी सॉल्यूशन PDF में अपलोड कर दूंगा। बट अब अभी के लिए तो क्वेश्चन PDF आप लोगों के पास है। ओके, तो कुछ लगभग 68 क्वेश्चन के आसपास है, तो हम लोग कुछ 40 तक पहुंचे शायद। तो अभी हमारे 28 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ओके, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन से, क्योंकि पेन टैबलेट तो कुछ मेरा आज ठीक से काम नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर की वजह से, तो लेक्चर शायद यहीं तक बंद करना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ तक काम करता है अच्छे से, जब तक नया टॉपिक नहीं आता हम लोग इसको ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो देखो यहाँ पे क्या है मेरा 77 रेज टू 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78।
सेम पिछले वाले के जैसा है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 78 माइनस 1 रेज टू 77 डिवाइडेड बाय 78 प्लस 77 डिवाइडेड बाय 78। तो यहाँ पे क्या 78 निकल जाएगा और माइनस 1 की पावर ऑड है, तो मतलब -1 प्लस 77 मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा 76 मेरा होगा रिमाइंडर। यहाँ जिसको कुछ तो हो गया है, ठीक से काम ही नहीं कर रही है, तो इसका होगा ऑप्शन सी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 76। इसको देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 42 में 3^61284 अभी काम करने लग गया ठीक से स्मूथ एकदम, डिवाइड बाय 5। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या बोला, इसको 5 से यदि 3^61284 को 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल कितना बचता है। यहाँ पे x आएगा, रिमाइंडर शेषफल x बचता है। और अगर 4^96 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल मेरा y बचता है। ओके, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो मेरे को रिमाइंडर x मिलेगा, और अगर मैं 4^96 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरे को y मिलेगा। ओके, तो इसके पहले एक कंसेप्ट जान लेते हैं हम लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं 4 की पावर कुछ भी रखता हूँ, अगर मैं 4 की पावर n रखता हूँ और उसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो हमेशा मेरा रिमाइंडर आएगा 4। और यहाँ पे n जो मेरा है एनी नेचुरल नंबर है, क्या है, एनी नेचुरल नंबर है मेरा n। ओके, अगर मैं 4 की पावर 1 रखता हूँ डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 रखता हूँ और डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो 16 डिवाइडेड बाय 6 तो 6 दूनी 12, फिर से रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा। अगर 4 की पावर में क्यूब रखता हूँ 4^3 डिवाइड बाय 6 तो यहाँ पे क्या मेरा 64 ना, 64 मेरे को मिलेगा। 64 डिवाइड बाय 6 तो 16 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो अब यहाँ पे ना इसकी पावर कितनी भी रख दो आप, अगर यहाँ पे इसकी 99 भी रखते हो डिवाइड बाय 6 करते हो ना तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर आप 4 की पावर 100 रखते हो फिर भी डिवाइड बाय 6 करते हो ना तो भी आंसर 4 ही आएगा। उसी के साथ एक और होता है यहाँ पे, अगर 10 की पावर n है और उसको आप 6 से डिवाइड करो, इस केस में भी रिमाइंडर मेरा 4 ही आता है। रिमाइंडर मेरा कितना आता है, रिमाइंडर मेरा 4 आता है। और यहाँ पे भी n क्या है, एनी नेचुरल नंबर, n क्या है यहाँ पे, एनी नेचुरल नंबर। जैसे कि अगर मैं 10 की पावर 1 रखता हूँ डिवाइड बाय 6 तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 4 आएगा। अगर 10 की पावर 2 रखो डिवाइड बाय 6 मतलब 100 डिवाइड बाय 6 तो 96 तो निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा। और अगर यहाँ पे मैं 10 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 6 मतलब 1000 डिवाइड बाय 6 तो 696 मेरा निकल जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा, रिमाइंडर मेरा 4 बचेगा। ओके, सिंपल टॉपिक था, इतना सा कंसेप्ट याद रखना। कब इस डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर क्वेश्चन बन के आते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर। अभी तक तो 10 के पावर वाला देखा नहीं गया, मतलब कि हाँ एक बार सीडीएस में पूछा गया था सिर्फ एक बार, और फिर ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ज़्यादा है। तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान में रखना, मतलब कि इसको याद कर लो कि अगर 4 को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं, 4 की पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर मेरा 4 आएगा। और अगर 10 की को हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं और n की पावर कुछ भी हो तो भी रिमाइंडर मेरा 4 ही आएगा उस केस में भी। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 3^61284 डिवाइड बाय 5। अब अगर मैं इसको अब 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 मेरा क्या है, 5 मेरा एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 61280 मतलब 61,280 तक। अगर लास्ट का डिजिट मेरा 0 होता तो मतलब ये 5 से भाग जाता है, मेरा ऊपर वाला नंबर मेरा 5 का मल्टीपल होता, मतलब 61280 मेरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3^4 बचेगा मेरा डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो 3^4 मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मतलब 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 4 मिल जाएगा, यहाँ पे भी रिमाइंडर 4 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 16 मिल जाएगा। बट
16 आंसर मेरा हो नहीं सकता। मैं इसको 5 से फिर से डिवाइड दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर 4 की पावर मेरी कुछ भी हो और अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ मैं 6 से, तो आंसर मेरा कितना आएगा, आंसर मेरा आएगा केवल 4। तो y की वैल्यू मेरी 4 हो गई और x की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो x मेरा 1 हो गया, y मेरा 4 हो गया। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 2 माइनस 4 मतलब कितना आएगा मेरा, -2 आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन बी मेरा राइट है एकदम। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है। सीडीएस आई थिंक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग ना पहले इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब तक आपने फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, प्लस माइनस मतलब यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर आपने पढ़ लिया है, तो उन वो सब लगा के देखो यहाँ पे, अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन ना मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया था, वहाँ पे तो ज़्यादा बच्चों ने आंसर नहीं किया था, केवल 3 आंसर आए थे, उसमें से भी केवल एक ही राइट था, बाकी 2 रॉन्ग थे वहाँ पे। ओके, तो वीडियो को पॉज मारो और क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है हमारा, 555 रेज़ टू 2 फिर यहाँ पे क्या है 2222 रेज़ टू 5555। क्वेश्चन को जितना मतलब भद्दा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना अच्छा हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 रेज़ टू 555 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम और यूज ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर का थ्योरम। अब ऊपर मेरे को अगर प्लस माइनस का फॉर्म तो मैं बनाने जाऊंगा तो शायद मेरे को याद ना है कि 7 के कौन सा मल्टीपल है। तो सीधा सीधा क्या करना है, ये जो नंबर है ना यहाँ पे, इस नंबर को 7 से भाग दे दो, इस नंबर को 7 से भाग दे दो। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहाँ पे लिख दो। ओके, तो अगर मैं इसको 7 से भाग देता हूँ तो 7 7 49, तो कितना बचेगा, 6 यहाँ पे बचेगा, 7 9 63, तो यहाँ पे बचेगा तो 7 3 21, तो 4 रेज़ टू 2 प्लस। अब अगर मैं इसको 7 से भाग दूंगा तो 7 3 21 1, 7 एकम 7 5 यहाँ पे, फिर 7 9 63 ना, 7 9 63 और 7 7 49 मतलब 3 यहाँ पे बच जाएगा मेरा। तो 3 रेज़ टू 555 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे देखो, अब ऐसा हमने क्यों किया। अब अगर मैं इसको, अब ये देखो, इसको मैं ना 7 के प्लस माइनस के फॉर्म में तो लिख ही लूँगा, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको हम लोग किसी के प्लस माइनस फॉर्म में ना लिख पाए। अगर मैं यहाँ पे 37 लिखता हूँ, ओके, और अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइडेड बाय 7 करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 5 7 बचे 35 प्लस 2 मतलब 37 डिवाइड बाय 7। तो ये मेरा पूरा टर्म निकल जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा ना मेरा। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट भाग दे दूँ 37 को, तो भी रिमाइंडर मेरा 2 ही बचेगा यहाँ पे। सेम केस यहाँ पे, अब मैं इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखूँ या फिर मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूँ। हमने पीछे जितने भी क्वेश्चंस देखे ना प्लस माइनस के फॉर्म में, वो क्वेश्चंस को इजी करने के लिए लिखा है, ताकि ज़्यादा प्रेशर ना बने, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे 2 से 3 डिजिट के ही नंबर रहते हैं, उसको हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं वहाँ पे। लाइक अगर आपको यहाँ पे बोल दिया 3 रेज़ टू 540 डिवाइडेड बाय 28। अब अगर आप यहाँ पे 3 को 28 से डिवाइड नहीं कर सकते सिंगल डिजिट को ना, क्यों आपको इसको मतलब कि 28 के प्लस माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ से 3 कॉमन लोगे, इसको 27 बनाओगे, फिर 27 को 28 माइनस 1 लिखोगे। ओके, अब अगर डिजिट यहाँ पे 2 या 3 से ज़्यादा हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके रिमाइंडर लिख सकते हो। ओके, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 7 को डिवाइड किया, यहाँ पे भी 7 को डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर बचा मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा क्यों किया, ये वही मेथड है, बस थोड़ा अलग से लिखा है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक प्राइम नंबर है। अब इन दोनों को जब मैं सेपरेट डिवाइड करूँगा, जब इन दोनों को मैं जब सेपरेट डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे मैं फर्मेट थ्योरम लगा सकता हूँ ना, 3 रेज़ टू 555 डिवाइडेड बाय 7। जब मैं यहाँ पे फर्मेट थ्योरम लगा सकता हूँ तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे।
अब ये मेरा 7 है, अगर ऊपर मेरा कोई 6 का मल्टीपल होता या खुद 6 होता तो मेरे को रिमाइंडर कितना मिलता, 1 मिलता। तो 2222 में से 2220 6 का मल्टीपल होता है, क्योंकि मेरा 37 मैंने बताया था बहुत स्पेशल नंबर है, 37 इंटू 6 होता है 222, और अगर यहाँ पे मैं 60 कर दूँ तो ये बन जाएगा 2220, मतलब ये 6 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा मेरा, 4 का स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा केवल, फिर +5। अब यहाँ पे क्या है ये देखो 555, अगर यहाँ पे 6 का मल्टीपल कितना, मतलब देखो यहाँ पे 5 नवैया 6 नवैया 54, तो यहाँ पे एक मेरा बचता है, तो 6 दूनी 12, 3 यहाँ पे 5 30, मतलब 3:5, मतलब 5550 ही मेरा क्या है, 6 का मल्टीपल है, डिवाइड बाय 7। ऊपर वाले नंबर को मैंने 6 से भाग किया, जो रिमाइंडर बचा मैंने वही लिखा। अब एक एक स्टेप यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है वो सब। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 16 प्लस इसको मैं 3:5 ही रखता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3:5 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, 3:5 को लिख सकता हूँ। तो 7 दूनी 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल जाएगा मेरे को 2। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना मिल जाएगा 9, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे मेरे को रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हर एक से डिवाइड करने के बाद। क्वेश्चन थोड़ा सी ईजी हो, मतलब कि सिंप्लीफाई हो, इसके लिए मैं इसको फैला के लिख रहा हूँ। तो यहाँ से रिमाइंडर 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब 2 + 12 डिवाइडेड बाय 7। फिर से यहाँ पे मैं इसको साइड में लिखता हूँ, यहाँ पे ब्लैक में लिखता हूँ। ओके, मतलब 2 + 12 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे 2 रहेगा मेरा, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा मेरे को, 5 मेरे को यहाँ मिल जाएगा। तो ये कितना है मेरा, 7 है। अब मेरा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के बराबर तो नहीं होगा, डिवाइजर से छोटा ही होगा, तो मैं इसको 7 से फिर से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 0। मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 0। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 0 है। ओके, देखो सिंपली यहाँ पे क्या किया, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने यहाँ पे ये जो पहला नंबर था मैंने इसको 7 से डिवाइड किया। जब भी एग्जाम में नंबर आपके 2 से ऊपर हो जाए, मतलब कि यहाँ पे अगर 22 और 55 दिया होता तो हम लोग इसको 7 के मल्टीपल में लिखने का ट्राई करते, पहले ध्यान वहां जाता। अगर नंबर कभी 2 से बड़ा हो जाए, 3-4 डिजिट तक पहुंच जाए, तो सिंपली आंख बंद करके आप लोग वहां पे नीचे वाले नंबर को उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आता है उसको वहां पे लिख दो उसके प्लेस पे, बस यही करना और कुछ नहीं करना है। ओके, कब कब करना है ये काम, जब भी मेरा डिजिट 2 से ज़्यादा हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो जाए तब करना है ये काम। ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4:222 + 3:555, तो 2220 6 का मल्टीपल है, 5550 भी 6 का मल्टीपल है। हमने फॉर्मेट थ्योरम लगा के देखा, तो यहाँ पे 4² + 3:5 मिलेगा, तो ये 16/7, मतलब रिमाइंडर 2। फिर मैंने 3:5 को 3² इंटू 3 डिवाइड बाय 7 लिखा, तो यहाँ पे 9 × 3 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पे 2 × 2 × 3, मतलब कि हर एक का स्पेसिफाई रिमाइंडर निकाला, तो ये कितना बनेगा 12/7। अभी मेरा जो 12 मिला है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो मैंने क्या किया, उसको फिर से डिवाइड किया, तो 5 आया मेरे को दोनों को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 7 मिला। मेरा कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर नहीं आ सकता, उससे छोटा ही आएगा, तो मैंने फिर से 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना है मेरा रिमाइंडर आ गया 0। मतलब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 0। ओके, तो एक नया कंसेप्ट है हमारा साइक्लिसिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत जूना है, मतलब कि ये अभी उतना यूज़ नहीं होता, बहुत ही ओल्ड मेथड है रिमाइंडर फाइंड करने का, बट फिर भी एक बार सीख के रखना मांगता है। तो ये कंसेप्ट क्या है मेरा, जब भी मेरे को ऐसा क्वेश्चन मिले रिमाइंडर निकालने के लिए, आप लोग इसको फॉर्मेट से भी कर सकते हो, सिंपली कोई बात नहीं है। तो मैं एक यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, एक आपको होमवर्क में देता हूं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको ना नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर आपका -1 या +1 में ना आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 4 का पावर 1 रखा, तो रिमाइंडर कितना है मेरा 3 आया। मैंने 4 का पावर 2 रखा, तो रिमाइंडर कितना है मेरा 16, मतलब रिमाइंडर मेरा 2 आया। मैंने 4 का पावर 3 रखा, मतलब 64, तो 7 9 से 63, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना है मेरा 1 आया। जब रिमाइंडर मेरा 1 या -1 आ जाए तो मेरे को वहीं पर रुक जाना है। ओके, तो मेरे को
मतलब कि ऊपर जो नंबर दिया रहेगा ना उन सब के पावर में मतलब कि हर एक नंबर रख के देखना। अभी 857 है ना, तो मैंने 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा। मेरे को देखना है कि कहाँ तक इसमें से मेरे को रिमाइंडर 1 या -1 मिलता है। अब यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, 4/3 मेरे को और रिमाइंडर 1 मिल गया। तो 4/857 डिवाइड बाई 7। तो मैं ऊपर में से क्या करूँगा, मैं ऊपर में से 3 कॉमन निकाल लूँगा। तो 3 दूनी 6, 2 यहाँ पे, 3 अट्टे 24, 1 यहाँ पे, 3 5 15। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 4 का स्क्वायर। कितना आ गया, 4 का स्क्वायर, मतलब 2 यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बच गया इसमें से 3 कॉमन निकालने के बाद। तो 7। तो ये तो मेरा रिमाइंडर बन जाएगा 1, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मिला है। ये मेरा क्या, 4 का स्क्वायर मतलब 16 है ना, तो 16 डिवाइड बाई 7 मतलब मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2। ओके, 4/857 डिवाइड बाई 7 का आंसर, मतलब इसका रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 2। अब इसको आप लोग ना किससे कर सकते थे, आप लोग इसको फॉर्मेट से भी कर सकते थे। ऊपर आप लोग 6 का मल्टीपल निकालते तो भी यहाँ पे 2 ही बच के आता, क्योंकि यहाँ पे कितना में मिल जाता मेरे को आराम से। यहाँ पे मेरा लास्ट में क्या बचता, 16 ही बचता यहाँ पे, फिर भी मेरे को आंसर 2 ही आता। ओके, ये तो मैंने कर दिया साइक्लिसिटी से। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मतलब कि सेकंड वाला मैं यहाँ पे आधा सॉल्व करता हूँ, आधा आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 5/1021 डिवाइड बाई 9 है ना, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 डिवाइड बाई 9 मतलब रिमाइंडर 5 आएगा। 5 की पावर 2 डिवाइड बाई 9 मतलब 25 आएगा। तो 9 दूनी 18 मतलब 7 आएगा। तो 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 9 मतलब 125 आएगा। तो 9 एकम 9, कितना बचता है, 3 बचता है, तो 35 है ना, तो 9 चौक 36 मतलब माइनस का 1, या फिर माइनस के 1 में अगर 9 जोड़ूंगा तो रिमाइंडर मेरा 8 आएगा। तो माइनस का 1 मेरे को मिल गया ना। तो बस इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें से 3 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि मेरे को क्यूब पे मिला ना। तो इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगा, तो जितना मेरा बचेगा 3 कॉमन निकालने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उससे ही आंसर निकालना है मेरे को। ओके, तो इतना आप लोग कर लेना। ओके, तो इसको आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग फॉर्मेट से भी सॉल्व कर, फॉर्मेट से केवल ये सॉल्व होगा, ये फॉर्मेट सॉल्व होगी। नीचे क्या है, नीचे मेरा प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से हमारा एक नया कंसेप्ट शुरू है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। तो अभी तक हमने इतना सब देख लिया। तो आज हमने क्या क्या देखे, आज हमने अच्छे सारे क्वेश्चंस किए। इस लेक्चर के बाद आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। क्वेश्चन पीडीएफ आपके पास है, तो नोट्स बनाते समय क्वेश्चन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, जब क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम मत लिखना, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्यूशन करने की। क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करी है। इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी ये मतलब कि ये जो थ्योरम का पार्ट चालू है रिमाइंडर थ्योरम का, ये खत्म होते ही आपको इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके, तो अभी तक के लिए आपको इतना ही, आप सिर्फ पढ़ाई करते हुए। अभी लग गया है लॉकडाउन फिर से देश में, हर मतलब कि देश के कई सारे जगहों पे लग गया है। तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है, स्टडी के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ओके, तो इस टाइम को बर्बाद ना करें, इसका करें बहुत सारा उपयोग। तो और इसके ख़त्म होने के बाद मैं लेके आऊँगा एक CDS का प्रीवियस ईयर का एक सीरीज़। ओके, स्पेशली क्योंकि CDS 14 नवंबर है, वो दूर है, मतलब इतना दूर भी नहीं है, देखते देखते वो भी पास में आई जाएगा। क्योंकि 2020 भी दिया, 2021 भी आ ही गया ना, तो वैसे 2021 का 14 नवंबर भी आ ही जाएगा, वो इतना दूर नहीं है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग इसके साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जैसे मेरा ये यूलर थ्योरम वाला पार्ट सॉल्व होता है ना, तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना चालू कर दूँ, क्योंकि लगभग 145 क्वेश्चन है। तो 145 क्वेश्चन तो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होता, मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 पार्ट बने उसके 145 क्वेश्चंस के। तो तब तक हम लोग अपना नंबर सिस्टम भी खत्म कर चुके होंगे। ओके, तो दोनों साथ में पैरेलल रहेगा, मतलब यूलर थ्योरम खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर का हमारा सीरीज चालू होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम अगली बार के लिए। जय हिंद, जय भारत।